हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल बताया हुआ है आपको, क्या किससे लिखते हैं हम इसको, ए से। तो ये 60 डिग्री हो गया हमारे पास। सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस, दूसरे फेस पर। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का, वो कितना गिवन है आपको, 1.524। देखो अगर इसको डायग्राम से समझें हम, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिज्म, ठीक। और ये एंगल ए मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है हमारे पास, ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री गिवन है। अब वो आपको क्या कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट, मतलब कितने एंगल पर, अगर ये मान लो ये आपके पास नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल, ये वाला, क्लियर, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, कितने एंगल पे इंसिडेंट करें कि वो दूसरे फेस पे क्या करे, जस्ट सफ़र TIR, ठीक है। जस्ट सफ़र TIR मतलब क्या हुआ, देखो समझो, या तो TIR लिख देता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें पता है, या यहाँ पर जैसे समझो इस बात को इस तरीके से, जैसे मान लो ये रे इस तरीके से गई, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, ठीक। अब ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा होगा तब तो TIR हो जाएगा, बिल्कुल ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अपने ही मीडियम में बैक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है जस्ट सफ़र, जस्ट सफ़र की कौन सी कंडीशन होती है, IC वाली, कि क्रिटिकल एंगल, ये ऐसा एंगल हो जिस पे ये जो रिफ्रैक्ट करे जस्ट ऑन द सरफेस, मतलब कितने डिग्री पे जाए, 90 डिग्री पे। तो ये कौन सा केस होता है, जब अगर ये लाइट जस्ट सफ़र करेगी TIR, मतलब ये इस तरीके से इसके सरफेस से ऐसे निकलेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो इसकी बात या नहीं। और ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा आपका, IC होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं। जो हम R2 लिखते थे यहाँ, वो IC होगा, और ये 90 डिग्री क्या होगा हमारे पास, I2 होगा। कंडीशन समझे वो क्या कह रहा है, वो जस्ट सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि ये रे जो आएगी, अब ये जो यहाँ रिफ्रैक्ट होगी इस पर, तो इसके सरफेस पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमें पता है कि अगर ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ये एक एंगल कौन सा होता है, क्रिटिकल एंगल, जिस पे वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होती है। सीधी सी बात है, नॉर्मल के साथ ये वाली रे देखो ना 90 डिग्री पे है ना, और प्रिज्म का ये वाला फेस भी क्या है, 90 पे। तो प्रिज्म का ये वाला फेस अगर 90 पे है तो ऑब्वियस बात है, तभी मैंने इसको नॉर्मल भी बोला है, इतनी बात तो समझ ही रहे होंगे। तो इसी लाइन पे आनी चाहिए ना रे, तभी हम कहेंगे ना कि ये क्या है, जस्ट सफ़र TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जस्ट सफ़र का केस यही होता है। तो अगर ये 90 डिग्री पे जस्ट इसके ऊपर से निकलेगी तो ऑब्वियस बात है ये एंगल कौन सा होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो। और ये एंगल कौन सा होता है आपके पास, आपको पता है ये R1 होता है, और ये वाला I1 होता है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला पॉइंट हम मान लें, ये वाला पॉइंट मान लो D मान लो, और ये वाला पॉइंट मान लो E। अब देखो अगर ये इंसिडेंस एंगल हमें निकालना है तो ऑब्वियस बात है यहाँ इस पॉइंट पे क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओगे। तो जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये तो देखो क्या है, बाहर एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये हो गया आपके पास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतनी बात समझते हो या नहीं बताओ। इसको मैं सिंपली म्यू से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ भी इधर क्या है, म्यू ए ही होगा क्योंकि एयर है, ठीक है। अब अगर इस पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो देखो कैसे लिखेंगे हम उसको, म्यू ए साइन I1 इक्वल टू में म्यू सिंपल, और ये साइन R1 किस पॉइंट पे लगाया हमने स्नेल्स लॉ, अगर D पॉइंट पे। तो देखो म्यू ए भी पता है, म्यू भी पता है, R1 नहीं पता। अगर R1 पता चल जाए तो मैं ये I1 निकाल सकता हूँ। तो R1 कैसे निकलेगा, देखो R1 के लिए देखो एक आपके पास फॉर्मूला होता है, R1 प्लस में R2, अगर याद हो आपको, एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था, कैलकुलेशन की थी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में। तो वहाँ पर ये इक्वेशन बनी थी एक, अगर याद हो आपको, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो यहाँ पर R1 ये रहा, R2 क्या है, ये IC हो गया यहाँ पर, और इक्वल टू में A। तो A तो हमें पता है, अगर यहाँ से IC पता चल जाए तो R1 निकल जाएगा, और वो R1 यहाँ पुट कर सकते हैं हम वैल्यू। समझ रहे हो। तो मेन कहानी क्या है, इसमें IC निकाल लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो हम यहाँ देखो लगाते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट, कहाँ पर, E पर लगाओ, ठीक है। यहाँ पर तो देखो म्यू साइन IC इज इक्वल टू में म्यू A साइन, ये कितना है 90 है तो हम 90 लगा देते हैं, ठीक है। साइन 91 होता है, और म्यू A भी कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो साइन IC, और ये इधर आ गया म्यू, तो साइन IC जो है वो कितना आ जाएगा, 1/म्यू। और ये मैंने आपको बताया भी था जब क्रिटिकल एंगल किया था हमने, तो वहाँ पर बताया भी था, यही फॉर्मूला बनता था वहाँ पर, साइन IC इज इक्वल टू में 1/म्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स और 1/म्यू, म्यू कितना है 1.524,
क्लियर, 1.524 है ये, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर साइन इनवर्स में आ रहा है, ठीक है, और 1/1.524 है, तो इसको आप डिवाइड करना। देखो 1.524 का 1000 लगेगा नीचे, वो ऊपर चला जाएगा तो ऐसे आ जाएगा ये, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर लेना 1000 और 1524 को, तो ये आपके पास आ जाएगा, कर लेना इसको डिवाइड, ये आएगा 0.6561, ठीक है। और फिर वही आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना 0.6561 की वैल्यू देख लेना आप, साइन में 0.6561 की वैल्यू तो आपको मिलेगी 41 डिग्री पे, तो 41 डिग्री आईसी आ गया हमारे पास। यहाँ से हमें पता चल गया आईसी कितना आ गया, 41 डिग्री। अब जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक R1 प्लस में R2 इक्वल टू में A, और R1 प्लस में R2 कितना है IC, और ये A, तो R1 निकल जाएगा, IC कितना आया 41, और A कितना है हमारे पास 60, तो R1 निकल जाएगा 60 माइनस में 41 कितना आ जाएगा, 60 में से 41 माइनस करेंगे तो हम ये आ जाएगा 19, तो 19 डिग्री आ गया R1, क्लियर। अब अप्लाई करो ये वाला जो हमने किया था, ठीक है, ये तो वैसे ही लिख दिया था मैंने यहाँ पर, यहाँ करो अप्लाई। अब अप्लाई स्नेल्स लॉ एट डी पे करो अप्लाई ज़रा, म्यू ए है बाहर, एयर है क्योंकि, तो ये साइन I1 इक्वल टू में म्यू, ये वाला म्यू, और साइन R1, तो देखो I1 निकल जाएगा, ये इंसिडेंस ही पूछ रहा है ना वो किस पे होगा, ठीक है। तो म्यू ए 1 है, और ये आ गया आपके पास साइन I1, म्यू है हमारे पास कितना, ये है 1.524, और साइन R1 कितना है हमारे पास 19 डिग्री, तो ये वैल्यू भी आप देख लेना उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, साइन 19 में जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो 1.524, और अगर वहाँ देखोगे आप साइन 19 में तो वहाँ वैल्यू मिलेगी आपको 0.3256। समझ में आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया है ये साइन की वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4962, क्लियर है इतनी बात। और यहाँ ये चल रहा है साइन में I1, और I1 कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 0.4962, ठीक है। अब साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू देखनी है, तो I1 आ जाएगा हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे करेंगे। देखो ये रहा आपके पास टेबल, ठीक है, और इसमें देखो ज़रा 4962 देखो कहाँ पर आता है, 4962 देखो यहाँ आएगा 4955 और 4970 के बीच में आएगा 4962, तो यहाँ से ये देख लो ज़रा कितना 29 डिग्री, ये तो हो गया हमारे पास एंगल, यहाँ लिख देते हैं हम 29 डिग्री, ठीक है। अब बचा क्या, देखो 29 डिग्री तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें से लें कौन सा हम, 4962 है हमारे पास नंबर, और यहाँ है 4955 और 4970, तो पास में देखो कौन सा नंबर है, 4955 और 62 में डिफरेंस देखो कितना आता है 7 का, और 4970 और 62 में 8 का डिफरेंस आता है, तो कोई भी ले सकता है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चलो इससे लेके देखते हैं, 4955 को कम वाली वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, तो कितना कम ले रहे हैं हम 7, ठीक है, तो 7 का यहाँ देखो, यहाँ तो 7 का कोई नंबर ही नहीं है, तो चलो अप्रोक्सीमेट ये 8 का लेते हैं, ठीक है, तो 8 के लिए कितना आ रहा है मीन डिफरेंस 3 का, ठीक है। और यहाँ से देखो 4955 लिया था तो ये कितना था आपके पास 42 मिनट, और यहाँ से जो डिफरेंस था हमारे पास, क्योंकि हमने जो नंबर लिया वो कम लिया, तो कितना कम डिफरेंस हुआ 7 का, और 7 यहाँ नंबर है ही नहीं, तो 8 है, अप्रोक्सीमेट 8 का देख रहे हैं, मीन कितना है 3। तो देखो हमने ली थी कम वाली वैल्यू, तो जब हमने डिफरेंस देखा, ठीक है, और जो उसका मीन है तो अब वो ऐड होगा, क्योंकि हमने कम वाली वैल्यू ली थी अपने एक्चुअल वैल्यू से। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, देखो अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें 3 ऐड होएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समझो इस बात को, अब अगर मैं ये 4955 की जगह 4970 ले लेता, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस की बात करें, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारी जो वैल्यू है 4962 में 55 और 70 में, बस इसमें 7 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4970 मैंने ज़्यादा वाली वैल्यू ले ली, ठीक है ना, और इसके लिए कितना मिनट है, ये 48 मिनट है, अगर ये वाला लेते हैं हम 48 मिनट। अब देखो ज़्यादा वाली वैल्यू ली है, तो ज़्यादा कितनी ले ली हमने वैल्यू, 8 ले ली, तो 8 यहाँ देख लो डिफरेंस में 8 है, तो इसका मीन जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, तो अब 3 माइनस करेंगे, समझ रहे हो, तो ये कितना आ गया 45 मिनट आ गया। क्या इतनी बात समझ रहे हो, माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू ले ली वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा ले ली, तो ज़्यादा के लिए ये भी नंबर ज़्यादा ही आया होगा, तो उसका जो डिफरेंस है वो हमने इधर देखा, ठीक है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी मीन वैल्यू जो 3 है, मतलब डिफरेंस जो है हमारा ज़्यादा का था, समझ रहे हो ना, और ज़्यादा वाली वैल्यू में हमने ये देख लिया 48 मिनट। तो अब ज़्यादा कितनी वैल्यू ले ली हमने 8, ठीक है ना, तो 8 का मीन कितना है 3, तो अब वो माइनस करेंगे ना हम 48 में से 3, तो 45। तो देखो दोनों के केस में आंसर वही आ रहा है 29 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू दो चाहे कम वाली वैल्यू दो, ये भी क्यों हो रहा है इस केस में, क्योंकि
जो हमारे पास जो नंबर है ये 4955 और 4970 से जब हमने कंपेयर किया तो इसमें 7 का डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस याद रखना, अगर कम वाली वैल्यू लेंगे तो डिफरेंस में जब हम मीन देखेंगे वो क्या होगा, ऐड होगा, और अगर ज़्यादा वाली वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो डिफरेंस है उसका मीन सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ 29 डिग्री 45 मिनट आ गया, तो ये I1 हमारे पास आ गया 29 डिग्री 45 मिनट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि उसने क्या पूछा था आपसे, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म, ताकि क्या हो जाए, ये जस्ट सफ़र करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जस्ट सफ़र वाली यही कंडीशन होती है कि बिल्कुल सरफेस से ऐसे निकल जाए। समझ रहे हो? तो कितने पे इंसिडेंट होगा ये हमें पता चल गया, 29 डिग्री 45 मिनट पे। क्लियर है? कर लोगे ये क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू।